हाय गाइस, सो हेज टुडेज सहरी। आज मैं खा रही थी पास्ता। सहरी में पास्ता खाते ही आई क्विकली वेंट टू ऑफर माय तहज्जुद की नमाज, देन आई ऑफर्ड फजर की नमाज। Hi guys, so I here's today's slept. to-do list. I will be doing living world biology classification, plant kingdom, animal kingdom for biology, and in chemistry I will be doing mole concept and atomic structure. So if you have seen the last video, I had revised the mole concept, but I couldn't able to solve questions. So question practice रह रही थी for mole concept, so I decided to get done mole concept today and then move on to the next chapter. So these days what I am doing, I am revising like 4 chapters of biology every day. Kind of I am doing a 10 days revision cycle for biology. Like I have planned, I'll able to cover 3 cycles of biology in February onwards in 10 days. Even I'll try to do in the second cycle, third cycle, I'll try to decrease these days. Like some in the first cycle I will be doing in 10 days, then 8 days, then 6 days, like that I'll try as much as I can. Whereas in physics and chemistry I'm doing one day one chapter. Sometimes like physical chemistry chapters takes time, so I'm trying to do it one day. Like with biology, doing one chapter of chemistry, like that. And I am planning to get all the things done before March, like getting my revision done twice thrice before like till last March, and then doing a ekdam proper revision like completing syllabus in 10 days, like revising thrice in April. What like I have planned, like I will be giving all the full syllabus mock test in April. Till March I will get done all the revision and everything. Like मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट आई एम लैकिंग इन माई रिविजन, एंड उसकी वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सेल्फ डाउट रहता है, बट आई एम ट्राइंग टू गेट थिंग्स डन. सॉल्व अराउंड 45 क्वेश्चंस. सारे जो भी नोट्स के क्वेश्चन थे वो कर लिए री अटेम्प्ट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व question from this book. So I'm going to solve question from this अभ्यास एसेंशियल बुक फ्रॉम नीट प्रेप एसेंशियल. तो जैसा कि तुमको पता ही था कि मैं नीट प्रेप एसेंशियल के एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल थी, एंड ये बुक मुझे मिली है अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स में, जहाँ पे हमें हर चैप्टर के 75 से 100 हाई यील्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं. लाइक इस टाइम पे हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हमने डिटेल लेक्चर के टाइम पे इतने सारे क्वेश्चंस करे होते हैं, वो सारे क्वेश्चन री अटैम्प्ट करें. तो अभी लास्ट टाइम में हमें बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो क्वेश्चन जिनके आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो हर साल रिपीट हो सकते हैं. लाइक PYQs आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. देन एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन जो हर साल रिपीट हो जाते हैं. अक्सर तुम हर साल की पेपर एनालिसिस देखोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक अच्छे खासे क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स क्वेश्चन, जो हम पूरे साल कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं. तो इस टाइम पे ऐसे क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पे अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स में तुम्हें ऐसे 75 से 100 हाई यील्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, विच इंक्लूड एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स, इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, प्लस नीट 2019 से लेकर 24 तक के सारे PYQs, और दैट टू विद पेज वाइज मैनर, जहाँ पे हर एनसीईआरटी के किस पेज का ये क्वेश्चन है वो भी मेंशन होगा, जिससे कि तुम अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर सको. लाइक जब भी हम कोई भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, क्विकली वन शॉट देखा, या फिर तुम्हें अपने नोट से रिवाइज करने थे, नोट से रिवाइज किया, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गए. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये नीट प्रेप एसेंशियल की बुक यूज़ करी, एंड इसमें से हमने आइडेंटिफाई किया मेरे जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं वो कौन से पेज से इनकरेक्ट हुए हैं, एंड वो पेज से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे मेरा टॉपिक कौन सा वीक है, एंड उसके थ्रू तुम अपने वीक टॉपिक की लिस्ट बना सकते हो, वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. एंड स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तुम उन टॉपिक्स को रिविजिट करो, अपनी एनसीईआरटी से जाके रीड करो, अपने नोट्स से जाके रीड करो, एंड उसके बाद अभ्यास एसेंशियल ऐप में जाके तुम कस्टम टेस्ट जनरेट कर सकते हो, पेज वाइज टॉपिक वाइज सिलेक्ट करके, और उन पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दे सकते हो. एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम इनकी PYQ मार्क एनसीईआरटी को विजिट कर लो, एंड यू आर गुड टू गो विद दैट चैप्टर. तो अगर अभी तक तुम्हारी नीट 25 की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तुम अभी भी चीज़ों से सोर्सेज ढूंढ रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, कहीं से वन शॉट कर रहे हो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ नहीं आ रहा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स फॉर यू. हर चैप्टर के 75 से 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड हाई यील्ड क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे. तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, सिंपली यहाँ आके सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो. तुम जब नीट प्रेप एसेंशियल अभ्यास बैच में इनरोल करोगे तो तुम्हें उसके साथ ये ऑफलाइन मॉड्यूल कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, सो दैट तुम पेन पेपर फॉर्मेट में जैसे तुम मॉक टेस्ट दे रहे होते हो वो वाली फील लेके वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ. क्योंकि जब हमें नीट में एग्जाम देना होगा तो हमें बस एक क्वेश्चन के बगल में जितना ये बॉक्स मिला है उतना ही स्पेस मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो एग्जैक्टली वैसी ओरिएंटेशन दी गई है, सो दैट कि हम इसको अपने रियल एग्जाम की तरह सॉल्व करें, जैसे हम नीट में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले होते हैं वैसे ही सॉल्व करें. तो इसे बाय करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तुम वहाँ से जाके इसे
बाय कर सकते हो। सिंपली तुम्हें नीट प्रेप एसेंशियल ऐप इंस्टॉल करना है एंड अभ्यास क्रैश कोर्स में जाके इनरोल कर लेना है। तुम्हें इन सारे ही क्वेश्चन के ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे ऐप में ही। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, OMR भी फिल कर ली थी एंड यहाँ पे मेरे इनकरेक्ट्स कुछ 4-5 इनकरेक्ट हो गए थे। तो क्विकली आई ओपन द नीट प्रेप एसेंशियल ऐप एंड फिर उसमें अभ्यास एसेंशियल कोर्स में जाके सिंपली तुम्हें देखना है तुम्हारा कौन से पेज का क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ है एंड उस पेज के क्वेश्चन को जाके तुम उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करके यू कैन गो टू अभ्यास एसेंशियल क्रैश कोर्स। यहाँ पे सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, विच चैप्टर यू हैव प्रैक्टिस जस्ट ओपन दैट चैप्टर। जैसे कि मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यहाँ पे प्रैक्टिस पे गए एंड अभी मेरा पेज नंबर 18 से क्वेश्चन इनकरेक्ट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 26। तो मैंने यहाँ से देखा एंड देन आई चेक कि विच पेज नंबर इज दिस, इट वॉज पेज नंबर 18 एंड देन आई सिंपली वेंट टू पेज नंबर 18 एंड वहाँ पे मुझे उसका सोल्यूशन मिल गया। सो अभी के टाइम के लिए दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट सोर्स फॉर यू। सिंपली तुम्हें अभ्यास एसेंशियल कोर्स में इनरोल करना है एंड अगर अभी तुम इनरोल करते हो तो इसके साथ तुम्हें एक तो कोर्स मिलेगा ऐप में, प्लस मिलेंगी 4 मॉड्यूल्स, 2 फिजिक्स की 2 केमिस्ट्री की, प्लस मिलेंगी 30 OMR शीट्स एंड इसके साथ साथ तुम्हें अनलिमिटेड कस्टम टेस्ट जनरेटर जो अभ्यास एसेंशियल ऐप का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है वो भी फ्री मिलेगा इसके साथ, और इसके साथ मिलेगी PYQ मार्क्ड NCERT भी बिल्कुल फ्री। सो या जस्ट गो एंड चेक इट आउट, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So yeah guys, done with all the question practice, done with mole concept। अपनी टू डू कहाँ गई गाइस? ये रही अपनी आज की टू डू, इसमें हमने कर दिया है मोल कंसेप्ट डन। अभी हमें ये चारों करना है एंड देन विल बी मूविंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटम। So yeah guys, I had attempted around 157 questions and in which I have it's like 4 was incorrect and 1 was unattempted. So kind of all over my 152 was correct. So my score is this, and yeah, after completing all that I took a break for iftar एंड देन आई अगेन केम बैक ऑन माई डेस्क। अराउंड 3 आवर्स में ये सारी चीज़ मैंने करी एंड उसके बाद ब्रेक ले लिया था इफ्तार के लिए एंड उसके बाद मैंने बायो के टारगेट स्टार्ट कर दिया, जैसे कि क्लास 11 की पूरी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करनी थी तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग दैट एंड या। सो बेसिकली दीज डेज रूटीन इज़ लाइक इफ्तार से पहले 3 आवर्स की पढ़ाई एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू ऑल द टारगेट्स। तो पोस्ट इफ्तार आई स्टार्टेड ऑफ विद बायोलॉजी। बायो के आज के टारगेट थे कि पूरी क्लास 11 की यूनिट 1 कंप्लीट करनी थी, तो आई क्विकली स्टार्टेड रिवाइजिंग दैट। ये जो साइड में प्रिंटेड नोट्स है, कोई मुझसे पूछ रहा था, दीज आर डॉक्टर आनंद मनी सर के चिंटू नोट्स। तो डॉक्टर आनंद मनी सर के चैनल पर ना एक 1 शॉट भी मिलते हैं। क्लास 11th का 1 शॉट है अराउंड 6-7 आवर्स का एंड क्लास 12th का 1 शॉट है 4 आवर्स का एंड ये नोट्स भी उसी के एकदम क्रिस्प है। इसके अंदर मोस्टली चीज़ें कवर होती हैं, ऑल द थिंग्स विच वी नीड टू रिमेंबर एंड लाइक बहुत सही लगते हैं मुझे। तो रिविजन के लिए आई यूज़ टू रेफर दैम जब भी क्विकली रिवाइज करना हो। तो जैसे कि अभी मेरे नोट्स या NCERT प्रीटी मच मेरी टिप्स पे आ गई हैं 100%, लाइक 90 to 100% चीज़ें याद हो गई, तो अब मैं इनसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। एंड जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि आई विल बी डूइंग माई रिविजन इन अ cycle of 10 days. I will be completing my biology, so it's kind of day 1 of that cycle and yeah, so ये चल रहा है। बाकी आई स्टार्टेड डूइंग लाइव स्ट्रीम, तुम लोगों ने देखी भी होगी, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसकी वजह से आई हैव टू पॉज इट एंड फिर एक दिन करने के बाद मैं नहीं कर पाई। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ब्लॉग आज तुम लोग देख रहे हो तो मैं कल से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँगी एंड आज ही कम्युनिटी पोस्ट पे डाल भी दूँगी हमारा रूटीन क्या होगा। एंड अभी इफ्तार चल रहा है, उसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई है क्या, आई डोंट नो। मुझे फ़ीवर हो गया एकदम से एंड एकदम से प्रॉपर जोड़ों में दर्द होता है ना, एक पॉइंट्स पे दर्द होने लगा, उसकी वजह से मैं बिल्कुल स्ट्रीम कर ही नहीं पाई। एक दिन पूरा रेस्ट लिया एंड आज भी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, बट स्टिल मैं ये सोच रही हूँ अभी मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दूँ एंड फिर तबीयत अच्छी ना लगे, इसलिए आई एम नॉट डूइंग द लाइव स्ट्रीम। एंड बाकी कल से लाइव स्ट्रीम फॉर श्योर स्टार्ट होगी एंड कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। एंड या यहाँ पे हो गया था बायोलॉजी के 4 चैप्टर डन विद इन 1 आवर, 4 चैप्टर डन कर लिए थे मैंने। बस एनिमल किंगडम में टाइम लगा था, बाकी 3 चैप्टर बहुत जल्दी डन कर लिए थे। उसके बाद आई स्टार्टेड ऑफ विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो रहा था, साथ साथ में लाइव स्ट्रीम भी चल रही थी एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज डे। सारे टारगेट भी आज के कम्प्लीट हो गए थे, शहरी तक आते आते मेरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हो गया था डन
एंड फिर यहीं पे ब्लॉग को रैप अप कर दिया था। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई थी ऑफ इफ्तार एंड सहरी। तो या आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है एंड क्या चल रहा है।